Assalamu alaikum everyone, my name is Zubaid and welcome back to the fifth video of Geometrical Optics. इससे पहले हमने Geometrical Optics में कुछ मिरर्स को देखा और लास्ट वीडियो में मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पे कुछ केसेस डिस्कस किए थे और आज की वीडियो बेसिकली एक पिछली वीडियो की एक्सटेंशन है। मैंने ख़ुद जो है वो ये बेसिकली टॉपिक लंबा था तो मैंने इसको दो पार्ट्स में कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्योंकि अगर मैं एक कर देता तो इट वुड हैव बीन अ लॉन्ग वीडियो ऑफ 40 मिनट्स और प्रॉब्ली 1 आवर, तो फिर जो है वो 1 घंटे की वीडियो से लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने दो पार्ट्स में कर दिया। एंड सेकेंडली मैं उस दिन थोड़ा बिजी भी था तो कल की हम लोगों ने छुट्टी कर दी और आज फिर जो है वो वी आर बैक टू आवर टॉपिक्स। तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो कॉनकेव मिरर के कुछ केसेस मैंने डिस्कस किए थे। दिस इज योर कॉनकेव मिरर, फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आ गया आपका पोल। और आपको याद हो हमने ऑब्जेक्ट को रखा था यहाँ पर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 3 केसेस देखे थे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और फिर हमने इमेज फॉर्मेशन देखी कि उसकी इमेजेस बेसिकली किस तरह से बनती हैं। तो आज जो है वो बाकी के जो केसेस रह गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पास लाते जाते थे, इमेज उसी तरह कॉनकेव मिरर से दूर भागती जा रही थी और इमेज का साइज़ भी जो है वो ज़्यादा हो रहा था। तो आज उसी केस को जो है वो हम लोग आगे की तरफ लेके जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो मैंने बताया था रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस के हवाले से। तो कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है और वो वाला केस भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। So let us see, this is basically the case 4th। और लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ, और आज हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट के ऊपर। ये आ गया यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट और इसके टॉप से जो रे आती है दैट इज़ बेसिकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको याद हो तो जब मैं रूल्स पढ़ा रहा था या ऑब्जर्वेशंस मैंने बताई थी, मैंने कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे हो इट विल पास फ्रॉम द फोकल पॉइंट, ठीक है। और ये इस तरह से पास हो रही है फोकल पॉइंट से। ये एक रे आ गई। दूसरी रे अगर आप ड्रा करें पोल के ऊपर तो ये कुछ आएगी इस तरह से। अब ये दो रेज हैं, देखें ऑब्जेक्ट मैंने जब यहाँ पे रखा था तो ये दो रेज यहाँ पे मीट कर रही थी, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ बन रही थी, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर से इस तरह जा रहा है, इमेज इधर आ रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की मूवमेंट अगर उस तरफ है तो इमेज की मूवमेंट जो है वो किस तरफ है, इस तरफ है। तो इस केस में अगर आप लोग देखें इन दो रेज को समझने से पहले मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो अगर आप लोग देख लें तो ये आसानी से समझ आ जाएगा आपको। ये 2 पॉइंट से मैं यहाँ पर भी एक लाइट सोर्स रखता हूँ और यहाँ पर भी एक लाइट सोर्स रखता हूँ। बेसिकली कन्वर्जिंग रेज वो होती हैं जो दो रेज किसी दो डिफरेंट सोर्सेज से हैं, किसी दो पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स हैं और वो एक पॉइंट पे आके मीट हो रही हों। तो अगर इस लाइट सोर्स से मैं एक रे यहाँ पे लाता हूँ, दूसरी रे जो है वो यहाँ से कुछ इस तरह से लाता हूँ, ठीक है। ये इस पॉइंट पे आके मिलेगी और यहाँ पे आपकी बनती है इमेज। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जहाँ पे दो रेज मिले वहाँ पे बनती है इमेज और वो रिफ्लेक्टेड दो रेज मिलनी चाहिए। हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मैं इसका एंगल, अब आप देखें इसके साथ एंगल ये बना हुआ है, इसके साथ एंगल ये है, तो अगर मैं इनको सोर्सेस को ओपन करता जाता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे कन्वर्जिंग है, दोनों नज़दीक एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है। तो मैं अगर इनको दूर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करवाता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं जैसे सोर्सेस को ओपन कर रहा हूँ वो दूर किसी पॉइंट के ऊपर जाके कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। ये दूसरी रे यहाँ पे कन्वर्ज होगी, फिर उसके बाद तीसरी आएगी यहाँ पे। अब आप देख लें कि दिस इज़
इमेज I1, दिस इज इमेज I2 और उसके बाद इमेज ये जो है वो क्या है I3 है। अब अगर ये लाइट रेज बिल्कुल इस तरह से आ रही है, ये ठीक है, ये दोनों अब लाइट रेज आपस में क्या हो गई है, पैरेलल हो गई हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लाइट रेज रिफ्लेक्टेड रेज को मैं खोल रहा था तो वो दूर किसी पॉइंट के ऊपर जाके मीट कर रही थी। अब मैंने बिल्कुल ही उनको ओपन कर दिए, वो पैरेलल हैं, तो पैरेलल रेज हम तो बेसिकली ये कहते हैं कि पैरेलल रेज नेवर मीट, या इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो These parallel rays will meet at infinity। तो डिस्टेंस अब आप देखें जितना जितना मैं उनको ओपन कर रहा था डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने अब बिल्कुल ही ओपन कर दिए, तो अब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जाके मिलेंगी। तो कहने का मकसद ये था कि यहाँ से हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है। पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं, इन्फिनिटी के ऊपर मिलती हैं। तो इस फिगर बनाने का आपके मकसद ये था कि आपको ये चीज़ समझ आए। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन जो पहले केस में होती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम अंदर लेके जा रहे थे इमेज दूर भाग रही थी, तो इस केस में आप देखें कि इमेज जो बनेगी, दीज लाइट रेज आर नॉट मीटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ये दूर किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। बेसिकली इन्फिनिटी पे तो नहीं मिलती हैं, ये लेट से यहाँ पे आके मिल जाएंगी, यहाँ पे आके मिलती हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर से, तो लेट्स से इमेज अगर 10 मीटर पे बनती है तो 2 सेंटीमीटर के लिए वो 10 मीटर जो है वो इट इज़ अ ह्यूज डिस्टेंस। वो आप इस लाइन पे ड्रा करके नहीं बता सकते हैं, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी के ऊपर बेसिकली जाके मिलती हैं। ये एग्जैक्ट जो है वो उस तरह से पैरेलल नहीं है कि ये कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, बट ये पीछे जो है वो थोड़ा सा दूर डिस्टेंस के ऊपर जाके मिलती हैं। तो केस 4 देखें, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट किधर है, फोकस के ऊपर है। पहला पॉइंट ये है कि इमेज कहां पे बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। वो पिछला सारा जैसे ट्रेंड था, इमेज कहां पे बनेगी, साइज क्या होगा, रियल होगी वर्चुअल होगी। दूसरा पॉइंट जो है वो रियल है या वर्चुअल है, तो इमेज विल बी रियल। और तीसरा पॉइंट जो है वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्या चौथा केस हमारे पास। इसके बाद जो केस आएगा उसमें आपको इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज में फ़र्क पता चल जाएगा। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की इमेज भी अगर आपको इस तरह नज़र आती है, लाइक प्लेन मिरर में हम जिस तरह खड़े होते हैं हमें हमारा इमेज भी उसी तरह नज़र आता है, तो वो बेसिकली एग्जाम्पल है इरेक्ट इमेज की। हमारी इमेज भी इरेक्ट है, उल्टी तो नज़र नहीं आती। अगर ऑब्जेक्ट ये है, इमेज नज़र आती है इस तरह, तो वो इमेज जो होगी वो इरेक्ट इमेज, वो इन्वर्टेड इमेज होगी। इज इट क्लियर? तो तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग द साइज। और इसका साइज जो होगा, इट विल बी, दैट इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड, image will be highly magnified or much the size of the image will be much greater than the size of the object, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जितने दूर जाके मिलेंगी, तो प्रिंसिप हम साइज जो है वो इमेज का साइज यहाँ से लेते थे ना, तो ये दूर जितना आगे मिलती है तो उसका साइज भी जो है वो उससे उतना ज़्यादा होगा। दिस वाज अबाउट केस 4। अब चलते हैं केस 5 की तरफ। और इमेज ऑब्जेक्ट को और भी नज़दीक लेके जाएंगे कॉनकेव मिरर के। ये आपके पास आ गया कॉनकेव मिरर, ये आ गया इसका पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकल पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकल पॉइंट है यहाँ पे, सॉरी, ये इसकी रफ सरफेस। और अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम कुछ यहाँ पर। मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा और एक्सटेंड भी कर देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकल पॉइंट या फोकस एंड पोल। और अगर यहाँ से लाइट रे आती है यहाँ पर, तो एज वी नो कि वो लाइट रे गुजरेगी फोकल पॉइंट में से, क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल था। और अगर दूसरी लाइट रे आती है यहाँ पर, तो ये जाएगी कुछ इस तरह से,
अब इस केस को अगर पिछले केस के साथ आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ये दो रेज डाइवर्ज हो रही हैं, वो दो रेज पैरेलल थी। वो दो रेज कुछ इस तरह से जा रही थी और हमने ये माना कि ये कहीं पे जाके मिलेंगी, ठीक है। ये पहला केस था। दूसरा केस ये है कि अब जो है वो रेज इस तरह से, यानी जितने जितने दूर जाते जाते हैं आप आगे जाएंगे तो उतनी ये रेज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, ये डाइवर्ज हो रही हैं बेसिकली। तो दीज रेस आर नाउ डाइवर्जिंग और ये आगे जाके किसी भी पॉइंट पे मिलने वाली नहीं है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे मिलने वाली नहीं है तो इसका मतलब है कि इमेज नहीं बनेगी। नो, इमेज तो फिर भी बनेगी। और इस केस में जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल इमेज। रेज यहाँ पे मीट नहीं कर रही है, रेज आर मीटिंग समवेयर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और आपके पास इमेज आएगी कुछ इस तरह से। ये इमेज की हाइट है ये वाली, ठीक है। दिस इज लेट्स से h0 और ये ऑब्जेक्ट की साइज है, हाइट है h, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो बनी है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी हुई है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखें कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड p, फोकल पॉइंट और पोल के दरमियान है। और इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज will be formed inside the mirror or behind the mirror। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इमेज विल बी वर्चुअल। रियल और वर्चुअल की बात की थी ना। अब आप देखें कि वर्चुअल इमेज, मैंने क्या कहा था आपको कि वर्चुअल इमेज वो है कि जो रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, हम उनको मीट करवा रहे हैं किसी पॉइंट पे। रियल इमेज की जो रेज थी दे आर मीटिंग एक्चुअली समवेयर एट अ पॉइंट, बट वर्चुअल इमेज की जो रेज हैं दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट बट दे अपीयर टू बी मीटिंग समवेयर, ठीक है। तो वो कहाँ पे मीट कर रही है? बिहाइंड द मिरर, ठीक है, या इनसाइड द मिरर। आप तो ये इस तरह की इमेजेस होती हैं वर्चुअल इमेजेस। इससे पहले की इमेज आप सारी देख रहे थे, यहाँ पे आ रही थी, ये इमेज लाई कर रही है बिहाइंड द मिरर। सो दिस इमेज विल बी अ वर्चुअल इमेज। दिस इज पॉइंट 2। एंड तीसरा पॉइंट जो है वो दैट इज रिगार्डिंग द इट्स डायमेंशन कि वेदर दिस इमेज इज इन्वर्टेड आर इरेक्ट। तो आप यहाँ से देख के खुद बता सकते हैं कि दिस इमेज इज नॉट इन्वर्टेड इमेज। पिछले केस में इमेज जो है वो इस तरह से थी तो इसलिए हम कह रहे थे बार बार कि इन्वर्टेड है। अब इस केस में इमेज ये है तो दिस इमेज इज नॉट इन्वर्टेड इमेज, दिस इज एन इरेक्ट इमेज, ठीक है। दिस इमेज इज एन इरेक्ट इमेज। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि दिस इमेज विल बी मैग्नीफाइड, ठीक है। साइज इसका जो होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा और इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है। वो जिस तरह पिछले केस में हमने देखा था उस केस में साइज बहुत ही बड़ा था, इस केस में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा कम बड़ा है, लेकिन फिर भी इमेज इज मैग्नीफाइड। सो दीज आर 2 केसेस इन दिस वीडियो। और ओवरऑल जो है वो 5 केसेस हो गए हैं, ओवरऑल जो है वो 5 केसेस हो गए। और छठा केस हम लोग देखते हैं जो मुझे बताना चाहिए था, आई डोंट नो शुरू में या आखिर में, बट वो मैंने खुद जानबूझकर छोड़ा था और वो आपके कोर्स में भी मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देखते हैं। और वो ये है कि मैंने बेसिकली स्टार्ट वहाँ से लिया था कि कोई ना कोई इमेज कहीं ना कहीं पे तो बने, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल पीछे। फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। अच्छा, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा था यहाँ पर, इमेज बनी थी यहाँ पे, इसलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट ली थी। एक बहुत आसान केस था। अब ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूँ इन्फिनिटी पे। बेसिकली हमने तो शुरुआत करनी है यहाँ से शुरुआत करते करते ऑब्जेक्ट को लाना है इधर और फिर इमेज को देखने इमेज कैसे बन रही है। तो मैंने शुरू किया था यहाँ पे और अब देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मैंने यानी फोकल इससे यानी मिरर से मैंने बहुत दूर रखा हुआ है, पोल से जो डिस्टेंस है उसका बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको इन्फिनिटी कंसिडर कर रहे हैं। तो इस केस में इमेज आपके पास कैसे बनेगी? तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है तो उससे 2 लाइट रेज आएंगी यहाँ पे इस तरह से। एक लाइट रे ये आती है, ये पास होगी फोकल से। दूसरी लाइट रे अगर ये जाती है तो ये भी पास होगी इस फोकल पॉइंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज बन रही है कहाँ पे? फोकल पॉइंट पे। सो केस 4 है कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और इमेज कहाँ पे बन रही है?
image is formed at focus, ठीक है, इमेज बन रही है फोकस पे। दूसरा पॉइंट है कि इमेज रियल है या इन्वर्टेड है। तो आपको पता है कि इमेज जब आप देख रहे हैं कि मिरर के सामने इमेज बन रही है और इमेज दो रेस के मिलने के बाद बन रही है, जहाँ पे दो रेस मीट हो तो हम कहते हैं कि वहाँ पे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज है। सो इमेज विल बी अ रियल इमेज। तीसरा है हमारे पास वेदर इट इज इन्वर्टेड और नॉट। तो इस केस में देखें कि मैंने जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा था तो इन्वर्टेड थी, ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है तो इमेज बनी थी यहाँ पे और वो इन्वर्टेड थी। तो मैं अब ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट अगर इमेज यहाँ पे बनती है तो तब भी वो इन्वर्टेड है और रियल है। ठीक है, इस पॉइंट को समझें कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे तो इमेज कुछ इस तरह से बन रही थी, तो मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, इसका साइज छोटा हो रहा है, इसका साइज छोटा हो रहा है, इस तरह से आ रही है ये। तो अगर साइज छोटा हो रहा है तो इमेज विल स्टिल बी एन इन्वर्टेड इमेज, और उसका साइज जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा जैसे आप उसको दूर लेके जाएंगे। ठीक है, सो इट विल बी एन इन्वर्टेड इमेज। और फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, इमेज विल बी डिमिनिश्ड, या बेसिकली ये फोकल पॉइंट के ऊपर ही जो है वो एक पॉइंट बन जाएगा, इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, सो साइज इसका बहुत कम हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन के आपने 6 केसेस देखे, कॉनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच, सी यू।